हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फुकेट, थाईलैंड में। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, हम लोगों ने कितनी जैसलिन इज सुपर एक्साइटेड प्लेन में बैठने के लिए। तो ये था हमारा प्लेन, एयर इंडिया की टिकट थी। और फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं फुकेट में। और फुकेट में लैंड करते ही ना एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। बच्चों की जो है नींद पूरी हो चुकी थी। हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी, बच्चों की नींद पूरी हो चुकी थी। अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं, अपना लगेज लेंगे और साथ ही साथ हमें क्या और चीज़ें चाहिए ये मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा ओजस जो है वो अभी भी सो रहा है, नींद में है। तो जैज़लिन और ओजस, इनके लिए मैं जब भी कहीं पे ट्रिप पे जाती हूँ ना, अगर आप मेरी व्लॉग देखते होंगे तो आप उसमें देखोगे मैं हमेशा बच्चों को एंगेज करने के लिए ना कुछ ड्राइंग्स का, क्ले का कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ, सो दैट कि बच्चे एंगेज रहे और इधर उधर ना भागें। छोटे बच्चे हैं क्योंकि हम दोनों हैं अकेले यहाँ पर, और हर किसी को बच्चों को पकड़ना ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बच्चे एंगेज रहें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। प्लस तो ये है, यहाँ पे हम लोग चार्जिंग करने के लिए, अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए रुके हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ से सिम लेनी है, जो हम 8 डेज़ की ले रहे हैं। और इन्होंने और मैंने दोनों ने सिम ली है अनलिमिटेड डेटा की, सो दैट कि हमें वो यहाँ पे हेल्प करेगा। हमारा वो वाला जो मोबाइल है वो नहीं चलने वाला है यहाँ पर, कनेक्शन जो है जियो वाला। तो हमने यहाँ पे ले लिया है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, हमारा इंडिया का 1 रुपीज़ है और यहाँ का 2.7 बाट करके यहाँ पे की करेंसी है जो यहाँ पे यूज़ होती है। तो महंगा है, ठीक है, हम घूमने आए हैं तो इस चीज़ के बारे में क्या सोचना। अब हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी करी है बुक अपनी टैक्सी, और उसमें जा रहे हैं हम लोग अपने होटल। और वो जस्ट थोड़ा अभी सो के उठा है तो थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, और उसके लिए एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल नया है। धूप बहुत तेज़ थी, पर वो चुभने वाली धूप नहीं जैसे इंडिया में होती है, चुभती है धूप। तो अब हम लोग यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी और बड़ी सी गाड़ी आई है हमारे लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। जो बीच का सफ़र था ना, बहुत ही सुंदर था। एक चीज़ है यहाँ पर कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, इतना स्मूथ रन है। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। और ये जो हम पहुँचने वाले अपने होटल के सामने, हमारे होटल के सामने जो है बिल्कुल बीच दिखाऊंगी आपको। ये हमारा होटल है जो यहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। इतना बढ़िया होटल था ये वाला, मज़ा आ गया। यही नहीं, हमारी जितने भी बुकिंग्स थी बहुत ही अमेजिंग थी। तो हम लोग जैसे ही लैंड किए तो अभी हम 12:30 बजे लैंड कर यहाँ पर पहुँच चुके थे होटल के पास। 1 बजे पहुँच गए थे। तो अभी हमारा जो रूम है वो प्रिपेयर नहीं होता, तो हमने लगेज वहीं रखवाया और हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। रात को 2 बजे खाया था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग खाना खाने निकले, उससे पहले हमें दिख गया 7-Eleven। और जैज़लिन का इंडिया से बोल के चली थी, मम्मा आई विल विज़िट 7-Eleven। तो हम उसको यहाँ पे लेकर आए स्पेशली। और 7-Eleven में ना इतनी सारी चीज़ें हैं, जो इंडिया में नहीं है अवेलेबल। मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं मिलती हैं। कैंडी, आप बस सोचते रह जाओगे उस कैंडी के बारे में, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ड्रिंक से लेके बियर, ब्रीज़र, विस्की, जो भी आप पीते हैं ना, उनके इतने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, ब्रांड, बहुत अमेजिंग। साथ ही साथ आप जो यहाँ पे जो बिस्किट्स वगैरह खाते हो, वो सिर्फ वहाँ पे इंडिया में लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। फ्लेवर वाइज भी सब कुछ भी आगे आपको दिखाती हूँ। कि हमारे यहाँ पे लेज़ सिर्फ 4-5 फ्लेवर के मिलते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा कितने फ्लेवर के लेज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। स्पाइसी हो, नॉन स्पाइसी हो, सॉल्टी हो, हर तरीके का लेज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए। तो लंच करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे गणेश जी, शिव जी को वर्शिप किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया बड़ा ही सिंपल सा अपना लंच। और अब हम लोग जा रहे हैं अपना चेक इन करने के लिए होटल में। तो ये वाला कॉरिडोर है यहाँ से। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू। अमेजिंग होटल, इतना प्यारा होटल था। सबसे प्लस जो इस होटल की सबसे प्लस पॉइंट था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो क्या था। तो लगेज वगेज यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है ला के। और ये देखिए, अलग से हमने जैज़लिन के लिए, बच्चों के लिए बेड भी लगवाया है यहाँ पे, विच इज़ द प्लस पॉइंट। इसके आगे एक और प्लस पॉइंट है जो मैं आपको दिखाने वाली, जो इससे बड़ा है। तो यहाँ पे सामने ये वाला व्यू आपको दिखेगा, राइट। तो चलिए इस व्यू के बाहर आपको दिखाती हूँ। जी हाँ, हमारे रूम के बाहर स्विमिंग पूल एक्सेस है। तो विच इज़ अमेजिंग। आप कभी भी जाके किसी भी टाइम जाके स्विमिंग कर सकते हो, बैठ सकते हो, कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हो, ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू।
इतना अमेजिंग फीलिंग आ रही थी ना, और जो पानी की आवाज़ आती है आपके रूम में, प्लस जो उसकी ठंडक आती है आपके रूम में ना, और जो आप बेड से बैठ के जो व्यू देख सकते हो पूल का, अमेजिंग था। यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स भी, जी हाँ, इस होटल का प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे बच्चों के लिए, जैसे एक वाटर पार्क में राइड्स होती है ना बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए, वो दोनों राइड्स यहाँ पे अवेलेबल थी। तो हम लोगों ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने पूरा प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमारे साथ साथ बच्चे पूरी तरीके से इन्जॉय करें। तो ये जो राइड्स हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरी राइड्स यहाँ पे बनी हुई है, और अलग अलग तरीके के आप यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हो। ये तो बच्चों वाली राइड है, साथ ही साथ इसकी थोड़ा सा आगे जाके ना एडल्ट वाली राइड्स है, तो वो भी जैज़लिन ने करी, इन्होंने करी, जैज़लिन को लेकर गए हैं। तो उससे पहले मीनवाइल मैं आई, लंच करने के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी ली, हस्बैंड को दी और थोड़ा सा रिलैक्स किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने रेडी हुए, हम लोग, हमें जाना था बीच पे। और अब मैं दिखाने वाली हूँ इस होटल का सबसे खूबसूरत व्यू, वो क्या होने वाला है वो आपको आगे दिखेगा। तो मैं हो गई हूँ फटाफट रेडी, मैंने पहनी है ये ईविल आई ड्रेस। इस ड्रेस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, इतने सारे लोगों ने मुझसे लिंक पूछा है। तो ये देखिए, चलो चलते हैं। और सामने आप देखिएगा, बिल्कुल हमारे सामने, जी हाँ, वो जो दिख रहा है ना आपको, वो है यहाँ का चेरी ऑन द केक। सीरियसली यहाँ पे है, बिल्कुल सामने बीच है। इतनी अच्छी हवा आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मैं आपको ना अपने ये इस ट्रिप का ना इतना अच्छा आपको वो देने वाली हूँ कि आप अमेज़ रह जाएंगे, और आप कल ही उठ के थाईलैंड चले जाएंगे। तो मेरे हर व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, थाईलैंड के जितने भी व्लॉग्स हैं उसको ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे बीच पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट आज हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी। आज हमें बस रिलैक्स होना था कि हम ऑलरेडी फ़्लाइट लेकर आए हैं और बच्चों को बस हमें घुमाना है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। और मेरा था कि मुझे यहाँ पे आके ना एक सनसेट, प्यारा सा सनसेट देखना है। तो यहाँ पे हम लोग आए और सनसेट, इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था कि मज़ा आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके थोड़ी बहुत रील बनाई, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी। ये देखिए, यहाँ पर हम 2025 में आए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रील बनाई। बच्चों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे तो मिट्टी देखते ना, ओजस तो मिट्टी देखते पागल हो जाता है, सीरियसली उसको चाहिए। इनफैक्ट ओजस तो ये वाली मिट्टी खा भी रहा था, हमने उसको रोका तब जाके उसको लगा कि नहीं ये वाली नहीं खानी, ये वो वाली मिट्टी नहीं है जो वो खाता था। तो जैस्लिन ने इतने अच्छे से यहाँ पे, मतलब वो खेल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा इसको ना नेक्स्ट टाइम यहाँ पे खेलने के जो टॉयज़ मिलते हैं ना, सैंड, मतलब जो आप बीच पे खेल सकते हो, उसके टॉय अलग मिलते हैं यहाँ पर। तो वो टॉय मैं आप लोगों को आगे, हम लोगों ने जैस्लिन को दिलाया था। और ओजस जो है वो भी फुल ऑन एंजॉय करा था। और मेरे हस्बैंड तो जो थे वो जाके बैठ गए थे वहाँ पर। वो उन्होंने बोला मैं वहाँ जाके रिलैक्स कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे मस्ती करो। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, और इतना प्यारा व्यू था। जैस्लिन अपना जिम्नास्टिक कर रही थी यहाँ पे, और हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी, इन्होंने मेरी 1-2 वीडियोस शूट करी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी ये अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपको वहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियोस देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग करने के बाद हो गए टायर्ड, और फिर हम लोग निकले अपना, बीच के सामने ही ये मार्केट है, मतलब हमारे होटल के साथ में ही ये मार्केट है। कितना अमेजिंग वो था ना कि सब कुछ आसपास अवेलेबल है, और ये मार्केट बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे देखिए इतने डिफरेंट तरीके के सी फूड्स मिल रहे थे। हालांकि हमने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, हम लोग सोच के ज़रूर आए थे हम थाईलैंड में जाके ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे, बट हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब हम, आपको यहाँ से ना चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको क्रैब खाना है, क्रैब आपको ज़िंदा चूज़ करना पड़ेगा, विच क्रैब यू वांट टू ईट, राइट। तो वो आपके लिए स्पेशली वो कुक करेंगे, फिर आपको देंगे। तो उसको ज़िंदा देख के ना हमें लग रहा था कि नहीं, हम क्यों इसे खाएं, हमें नहीं खाना है इसे। प्लस जो सबसे बड़ी बात थी ना कि यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तो एक सी फूड वाली जो स्मेल होती है ना, वो आपको रोकती है। मतलब मुझे तो ऐसा ही फ़ील हुआ, मेरे हस्बैंड को भी यही फ़ील हुआ। अगर मैंने नहीं खाया तो उनको लगा मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ये था। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, बच्चों को डिनर कराया। और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं थाईलैंड ट्रिप के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ उस खाना खाने के बाद जैस्लिन को खानी थी आइसक्रीम, तो हम उसको, यहाँ पे जो मिलती है वो ये वाली आइसक्रीम मिलती है, ठीक है, योगर्ट वाली, जो भी ये फ्रोज़न वाली मिलती है। तो जैस्लिन को लगा ये वही होगी, तो उसने ओरियो भी मिक्स करा लिया, बेरी भी मिक्स करा ली। तो उसके बाद उसको लगा कि नहीं, ये तो वो वाली नहीं है, ये तो फ्रोज़न वाली है, उसको ये नहीं खानी। उसके बाद हम लोगों ने ही आइसक्रीम खाई। तो बट इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था कि आप अपने हिसाब से
कस्टमाइज़ करवा सकते हो अपने लिए आइसक्रीम। तो बहुत अच्छी थी, हमें खा के अच्छा लगा और हमने इसलिए खाई क्योंकि ये कम मीठी थी, इतनी ज़्यादा मीठी नहीं थी। और हालाँकि हम लोगों ने मीठा छोड़ रखा है, हम बिल्कुल नहीं खाते, हमें क्रेविंग भी नहीं होती मीठे की इनफैक्ट। हाँ, दिखता है अगर बच्चे खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनके बाद छोड़ रहे हैं तो हमें वो खाना पड़ता है। तो एनीवेज़ बहुत अच्छी थी और जब हम ट्रिप पे आएँ तो ऑब्वियसली एन्जॉय करना चाहिए और सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो ये देखिए इतनी सारी इन्होंने बना दी और अच्छी थी, ऐसा नहीं है। हमें ये था कि अगर जैस्मिन नहीं खाती तो हम ओरियो की जगह कुछ और फ्लेवर ऐड कराते। एनीवेज़ हम लोगों ने ये आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छी थी और उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग चले गए स्ट्रेट अवे अपने होटल सोने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन के थके हुए थे हम लोग। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे का आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय